नमस्कार, मैं आपका दोस्त जीतू आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉब जीतू में, जहां संविदा और सोचकर्मी दैनिक कर्मी की आवाज़ बुलंद होती है। आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी में आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि संघर्ष की स्याही से लिखा गया ये दस्तावेज और इस वीडियो को हर सेकंड में छापी गई है। मेहनत का दर्द और उम्मीद और इंतजार से जो वर्षों से सरकार की घोषणा को लेकर एक भरोसे की डोर समझकर पकड़ बैठा है। तो आज यहाँ पर पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आज की इम्पोर्टेंट खबर है आप सभी संविदा कर्मी को लेकर। यानी 5 अगस्त 2025 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस सूत्रों से माने कि इस बैठक में बड़ा बदलाव हो सकता है, यानी कि बड़ा घोषणा भी हो सकता है। बड़ी घोषणा जो है सीधे मैं आपको राज्य के 45 विभाग में कार्य संविदा और सोचकर्मी दैनिक कर्मी वेतनभोगी कर्मी के भविष्य को बदल सकती है, जो कि जीविका, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र और लेखपाल, IT सहायक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, शरीर शिक्षक और रात्रि प्रहरी और हटाए गए कर्मचारी को मिल सकता है, जो कि रक्षाबंधन से पहले आपको रियल तोहफा दिया जाएगा। तो देखिए, सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि राजनीतिक कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी है। रक्षाबंधन 9 अगस्त को, यानी कि सरकार के पास जन भावनाओं को जीतने का पहला अवसर है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है। नीतीश कुमार गांधी मैदान में पूरे राज्य को संबोधित करेंगे और 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव साल का सरकार को अब हर फैसले का जन भावना को पकड़कर रखना है और चलना है। ऐसे में 5 अगस्त को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में सिर्फ फाइलों पर दस्तक नहीं, लाखों कर्मियों की तकदीर पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। कैबिनेट सचिवालय के पत्र संख्या बताएंगे कि 953, जो कि दिनांक 2 अगस्त 2025 को आदेश जारी हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 5 अगस्त 2025 को दिन मंगलवार को 10:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में पटना के मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस पत्र पर हस्ताक्षर सरकार के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिंह के हैं। आपको बता दें कि आमतौर पर ऐसे पत्रों का नित्यानंद वर्मा या वरिष्ठ सचिवों के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन इस बार नई सक्रियता को संकेत दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बीते दिनों में एक ट्वीट किया कि सीधा शिक्षा विभाग के कर्मियों को समर्पित था। वह 2005 में शिक्षा में कुल बजट 4366 करोड़ था, जो अब बढ़ाकर 177,690 करोड़ हो गया है। रसोईया, रात्रि प्रहरी और अनुदेशकों को इस व्यवस्था को मजबूत किया गया, इसलिए उनका मानदेय को दुगना किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जब रसोईया की सामान मिल चुका है, जब आशा को भरोसा मिल चुका है, जब रात्रि प्रहरी को राहत की मेहनत मिल चुकी है, तो फिर जीविका दीदियों को क्यों छुट्टी है? पंचायत सचिव, न्याय मित्र, IT सहायक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, पुराने वार्ड सचिव, इनका क्या होगा? क्या इन्हें चुनावी साल में वोट बैंक के नजरिए से नहीं समझा जाएगा? कर्मियों की मांग है जो कि मानदेय की वृद्धि में अस्थिरता लाएं और सेवा का समायोजन, यानी कि 10 वर्षों से काम कर रहे हैं जो कर्मी, उसको अस्थायी करें। पद वापसी में की बात करें तो हटाए गए जिन कर्मी का फिर से बहाल किया जाए, यानी जिन जिन कर्मी को हटाया गया है, आपको पहले ही पता है कि किसको हटाया गया है। यानी सबसे पहला नंबर में आता है पूर्व वार्ड सचिव। उसके बाद देखिएगा सांख्यिकी स्वयंसेवक है, उनको फिर से बहाल करने की बात उठाई जाएगी, वहाँ पर मुहर लगाए जाएंगे। और उसके बाद और भी जानकारी मेरे पास निकला है सूत्रों के द्वारा, जो कि समूहवार सुनवाई होंगे। एक जैसे कार्य करने वाले कर्मियों को अलग अलग नज़र से देखा जाता है, लेकिन सभी को अब एक नज़र से देखा जाएगा। कोई भी किसी भी विभाग में है, जिस तरह से सब कर्मी एक समान वेतन दिया जाता है, उसी तरह से सभी कर्मियों को वेतन मिलेंगे, उसी तरह से आपको सुविधा दी जाएगी। यानी जितने भी संविदा है उनको अब नियमित करने की बारी आ चुकी है। सरकार यदि इस बैठक में बड़ा फैसला करती है, तो यह सिर्फ वेतन नहीं, विश्वास देने की भी भावना जगाएंगे। यानी कि वेतन तो बढ़वे करेंगे, आपको समान सुविधा भी दिए जाएंगे जो आपको सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। आपको जितने भी संविदा कर्मी और सोचकर्मी हैं उनको ये दिया जाएगा, क्योंकि सभी को समान काम का समान वेतन के रूप में रखे जाएंगे। तो मान लीजिए अगर सरकार कह दे कि हम 45 विभाग कर्मियों के लिए सार्वजनिक वेतन नीति लागू करेंगे, जिसमें बेसिक, DA, मेडिकल, बीमा, प्रमोशन और समायोजन की स्पष्ट गाइडलाइन होगी, तो यह फैसला अकेले चुनाव नहीं, एक समाज को अस्तित्व देगा। 2025 में भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस सभी संविदा मुद्दे को लेकर सक्रिय है। भाजपा कह रही है कि हम संविदा को अस्थायी करने का बिल लाएंगे। राजद और कांग्रेस मांग रहे हैं कि समूह C और D को अस्थायी किया जाए। जदयू बोल रहे हैं कि अगर 5 अगस्त को ठोस फैसला लेती है तो वह राजनीतिक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सूत्रों के माने तो जो मुझे जानकारी आ रही है सूत्रों द्वारा बताई गई है, मैं उस प्रकार से आपको यहाँ पर डिटेल से भी बातें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जानकारी मुझे मिली है कि सभी कर्मी को 20 से 30% तक मानदेय की वृद्धि होगी। प्रोत्साहन राशि, यानी कि इनाम, उन कर्मियों को 10 साल से अधिक सेवा में भी है उनको दिया जाएगा। हटाए गए कर्मियों की समीक्षा, पूर्ण बहाली समिति, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखा और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि जुड़े कर्मियों को विशेष राहत मिलेंगे। राज्य स्तरीय संविदा नीति का खाका अगस्त अंत तक सार्वजनिक किया जाएगा।
यहाँ पर सरकार ने अपील किया है कि मुख्यमंत्री जी अब ट्वीट करके खुद बोले हैं कि शिक्षा की बात करते हैं, याद रखें शिक्षा सिर्फ भावनाओं से नहीं बनती है, उन कर्मियों की मेहनत से बनती है जो ठेके पर समय से पहले स्कूल पहुंचते हैं लेकिन अस्तित्व से वंचित रहते हैं। स्वास्थ्य सुधार की बात करते हैं तो उन आशा दीदी की आंखों में देखिए जो नर्स नहीं होते हुए भी गांव की डॉक्टर बनी है। जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जीविका दीदी का हिसाब दीजिए जो विकास की पहली कड़ी है। अगर आप लोग जीविका, ममता, पंचायत सचिव, संविदा या दैनिक कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मी, लोहिया कर्मी, सांख्यिकी स्वयंसेवक, पूर्व वार्ड सचिव हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास था। हमारी हर मांग आवाज़ बनेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज़ उस कैबिनेट तक पहुँचे जहां फैसला लिखा जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी को लेकर नई अपडेट, नई जानकारी दी जाती है। तो अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि अगली सूचना और अगला फैसला तुरंत आपको अपडेट पहुंच सके और तुरंत जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबाने होंगे। तो साथियों जो जानकारी मैंने बताई है, बोलने में कोई गलती हो गई या कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा बैठक होनी है, उसमें आप सभी के मानदेय को लेकर बड़ा कदम उठाए जा सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर